बोले जो कोयल बाहों में। ये भाई माही भाई बागों में ही लगे रह जाएंगे। और चेन्नई सुपर किंग्स की कोयल लग जाएगी भाई। भाई सीएसके की कोयल लग गई थी पिछली बार। हाँ भाई भाई आखिरी पायदान पर, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस इतनी गंदी थी कि वैसे तो उनको 11वें नंबर पर आना चाहिए था, पर उनको कहा गया कि नहीं आप 10th नंबर पर ही रहो। हाँ, आप सबसे पहली टीम बनोगे आप जो कि जिनके नाम के आगे ई लिखा आएगा। इनके नाम के आगे ई लिखा आएगा। और अब बात ये है कि भाई वो ई कौन से लोग हैं जिनको माही भैया को निकाल देना चाहिए टीम में से। माही भैया को निकाल देना चाहिए। माही भाई निकाल देंगे जिन लोगों को। अरे लोगों को जी हाँ, मतलब माही भाई को कौन निकाल सकता है? माही भाई को कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, वैसे 4 करोड़ रुपए के प्लेयर है वो। हाँ, पूरे 4 करोड़ रुपए ऊपर टेबल के। अंदर तुझे पता है कितने लिए गए? 50। अरे क्या पता भाई, किसी को क्या पता? किसी को देखो जो अंदर क्या है और हुक्के में क्या है ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल ऑक्शन से पहले कई सारे लोगों को टीम से बाहर निकालना है। हाँ, और कई सारे लोगों को लेना भी है। जिसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं भाई। हमारे सूत्रों ने बताया कि संजू सैमसन लेने वाले। संजू सैमसन भाई, बड़ी खबर तो यही है कि संजू सैमसन आ रहे हैं। और रविंद्र जडेजा, जिनको चेन्नई में कोई नहीं जानता था, जैसे कि इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। भाई रविंद्र जडेजा और सैम करन जा रहे हैं राजस्थान। तो ये एक ट्रेड की खबर है। अब ये खबर कितनी सच बैठती है, कितनी वेरीफाइड होती है, इस पर हम एक बार अलग से रोस्ट करेंगे। हाँ जी, एक बार पहुंच जाने दो। हाँ, 15 तारीख को हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। खबर को पुख्ता हो जाने दो, उसके बाद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स में कई सारे प्लेयर ऐसे भी हैं प्रशांत। वैसे तो प्लेयर को निकालने के लिए जब आप प्लेयर को हटाते हो ऑक्शन से पहले तो आपको पैसे मिलते हैं उतने। कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स कहेगा कि हमसे 50 लाख और लो ऊपर, लेकिन इनको निकालो पहले। तू जा भाई, तू जा, तू तेरे को 20 पेटी पकड़, तू अपना कैश। विजय शंकर और दीपक हुडा को कहेंगे तुम दोनों पहले हाथ जोड़े में लो और निकलो, और मेरी तरफ से 101 रुपए और लो। जाओ आप। हाँ, और उर्विल पटेल को भाई उसके आसपास भी मत आइए। हाँ, तेरा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। ये जितने भी नए लड़के हैं, मतलब आप ये देखिए कि चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है, पर ये तारीफ करनी होगी कि पिछली बार मरते मरते भी, एलिमिनेट होते होते भी, जाते जाते भी इन्होंने जो लास्ट में जो इंजरी रिप्लेसमेंट उठाई, वो सारी की सारी वो इंजरी रिप्लेसमेंट उठा ली कि अगर वो खिलाड़ी इस ऑक्शन में होते तो भाई वो करोड़ों के बिक रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, और बढ़िया बंदे लेके आए, चाहे वो आयुष म्हात्रे लेके आए, चाहे ये उर्विल पटेल ले। और उर्विल पटेल तो आए भी गुरजपनीत की जगह। बताइए, गुरजपनीत बेचारा एक मैच नहीं खेला भाई वहां पे। आज अब वो इमर्जिंग एशिया कप में खेलेगा, होपफुली उनको वहां पे भी मौका मिल जाए। लेकिन भाई उसकी जगह उर्विल पटेल आगे तोड़ा, आयुष म्हात्रे ने तोड़ा, और उससे पहले भाई डेवॉल्ट ब्रेविस पिछली बार हमें समझ में नहीं आ रहा था कि डेवॉल्ट ब्रेविस अनसोल्ड कैसे रह गया। फिर डेवॉल्ट ब्रेविस जब आए एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट तो उन्होंने तुड़ाई करी। मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ की जगह आए थे। ऋतुराज गायकवाड़ की जगह आए थे। ऋतुराज गायकवाड़ से ज्यादा तुड़ाई करके चले गए वो। और ऋतुराज गायकवाड़ को बोला उसकी एल्बो में फ्रैक्चर है। वो भाई उसी टाइम शॉट आया, वो बास्केटबॉल ऐसे घुमा रहे हैं, तुझे चोट लगा है। वो देखो चोट, तुझे पता नहीं है, पर धोनी भाई कह रहे हैं कि उन्हें कप्तानी करनी है, तुझे पता नहीं है, तेरे को चोट लगी, चोट लगा है, बाहर बैठ, चल शाबाश। गायकवाड़ ने बिल्कुल एज अ ट्रू स्पोर्ट्समैन उन्होंने कहा कि हाँ मेरे चोट लगी। हाँ, वो कह रहे अपना बैंक बैलेंस चेक करो, 18 करोड़ आ गए। चोट लगी है। तो 18 करोड़ मिल गए। लेकिन अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जिनको चेन्नई सुपर किंग्स को, जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी। कौन कौन से वो प्लेयर्स हो सकते हैं जिसको वो तुरंत ऑफलोड कर दें, क्योंकि भैया जो ट्रेडिंग हो रही है उसके बारे में तो क्या ही बात करनी है। ट्रेडिंग में आपका पैसा जाता नहीं है। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने पैसे का माल गया उतने पैसे का आपने ये कर दिया। अब अगर खबर ये सच्ची है कि एक संजू को लाने के लिए दो प्लेयर को भेजना पड़ रहा है, और उसमें से भी एक रविंद्र जडेजा है, तो यार ये राजस्थान के लिए बड़ी डील है या चेन्नई के लिए बड़ी डील है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको क्या बताने वाले हैं? हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको तुरंत फौरन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स कह देगी कि बेटा आपका हो गया, नमस्ते। येलो आर्मी में आप बहुत अच्छे लग रहे थे, टी शर्ट और निकालते
शाबाश निकालो, वो बाहर अपना वो केले का पत्ता लगाए, डोसा खाना, उसके बाद सीधा निकल जाना बेटा, सीधे सीधे। तो भैया चलो प्लेयर्स की शुरुआत करते हैं, कौन कौन इनके पास है। जी जी जी। तो ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली 18 करोड़ रुपए में खरीदा था। पिछली बार उन्होंने बुलेट अपने यहाँ पर खाई थी, अपनी कोहनी पे खाई थी। तो ऋतुराज गायकवाड़ तो रहेंगे। हाँ। रविंद्र जडेजा। ऋतुराज गायकवाड़ को क्या ये लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं कि भाई तेरे को 18 में तो नहीं करेंगे रिटेन? नहीं, अब ऐसा नहीं हो 18 में सकता, करना पड़ेगा। अब जितने दे दिए उतने दे दिए। अब तेरे हो गए, चल। और ऋतुराज गायकवाड़ को 1 करोड़ मुझे लगता है जो पिछली बार एक्टिंग करी है उसके और मिलने चाहिए। 19। हाँ, कम नहीं होने चाहिए ऋतुराज के। हाँ। पर रविंद्र जडेजा को भी 18 करोड़ दिए थे। अब जिस प्लेयर को आपने 18 करोड़ देकर रिटेन किया था, आज आप उसको ट्रेड कर रहे हो, ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको देखने के लिए, हाँ, येलो, ठीक है ना, येलो फैन आर्मी आए। तो वहां पर वो देखिए मल्लू कम्युनिटी से आते हैं, संजू सैमसन, और उनका जो क्रेज है, बढ़िया वो तगड़ा क्रेज है। मतलब श्रीलंका के साथ मैच था एशिया कप में, हाँ। इंडिया श्रीलंका का, सिर्फ सारे मतलब साउथ इंडिया के हर जगह से लोग आए हुए, चाहे वो तमिलनाडु, चेन्नई, ये तेलंगाना, केरला, हर जगह से। और भाई हर कहते आज संजू सैमसन मारेगा, हाँ आज मारेगा संजू सैमसन। और तभी प्रशांत को पता चला कि वो इंडियन है, नहीं तो प्रशांत तो पहले उन्हें श्रीलंकन समझ। श्रीलंका का कैप्टन संजू, श्रीलंका में खेलते ज्यादा मौका मिलता है संजू को, यहाँ पे कंपटीशन में रह जा रहे हैं बेचारे। ये बात तो आपने सही कही। लेकिन जो अगला बड़ा खिलाड़ी है जिसके ऊपर बातें हो रही हैं, मथीशा पथिराना, 13 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किए थे। क्या पथिराना की बॉलिंग में, लोग कहते थे कि पथिराना जब श्रीलंका से खेलते हैं तो अच्छा नहीं खेलते, लेकिन धोनी के अंडर खेलते हैं तो बढ़िया खेलते हैं। पिछले साल ये भ्रम भी टूट गया। धोनी भाई, यार धोनी भाई का ध्यान हॉकी में लगा हुआ था इसलिए वो ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे थे कहीं। तो भाई अब इसका क्या करना है पथिराना का? यार पथिराना रहेगा, जान दो। वैसे अगर धोनी भाई जाने नहीं देते इतनी आसानी से, तो अगर धोनी भाई नहीं जा रहे हैं खुद से, हाँ तो फिर पथिराना भी नहीं जाएगा मुझे। अच्छा, मतलब ये पथिराना धोनी भाई का हर्षित राणा है? हाँ भाई, धोनी भाई को फुल प्यार है। धोनी भाई ने, मतलब देखो, मतलब कई बार ये होता है कि हर प्लेयर के ऊपर आप उम्मीद लगा कर बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद उम्मीद जो है, हाँ, वो उनसे काफी उम्मीद है। लेकिन सीएसके के लिए अच्छी बात यह है कि रविचंद्रन अश्विन रिटायर हो गए हैं, तो 9 करोड़ 75 लाख रुपए जो उन्होंने पिछली बार खर्च किए थे, हाँ। मैं बर्बाद करने वाला था, पर खर्च किए थे, वो वापस आ गए हैं। तो अच्छा, उनके पास अभिषेक भाई नहीं बैठे, बताओ, ईंट लेके बैठे, ईंट लेकर मार देते इतनी। बस ये मेरा आखिरी वीडियो होने वाला था अश्विन अन्ना के बारे में, ले तेरे सिर पे तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन मतलब रविचंद्रन अश्विन क्योंकि रिटायर हो गए हैं, तो 9 करोड़ 75 लाख रुपए तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑलरेडी हैं। तो 10 खोखा फ्री हो गया भाई ऑलमोस्ट। तो अब इसके साथ साथ और कितने पैसे वो ऐड कर सकते हैं? क्या डेवन कॉनवे 6 करोड़ 25 लाख रुपए, इनके भी जाने का समय आ गया है। हाँ, मतलब यार वैसे भी न्यूजीलैंड वाले जो प्लेयर होते हैं, हाँ, वो मतलब कितना भी अच्छा खेल ले, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ में थोड़े से खोए से रहते हैं कि भाई कौन है आप, कौन हो भाई, आपको पहचाने नहीं कौन हो भाई। वो पहचान में सिर्फ वो जाट बॉय आता है उनका, ग्लेन फिलिप्स। या मिच सेंटनर किसकी तरफ से खेले थे पिछले साल? शायद मुंबई। हाँ, मुंबई खेले मेरे को उनकी येलो जर्सी याद आ रही थी ना, तो वो सैंडर बढ़िया खेलते थे, पर उसको पता नहीं क्यों छोड़ा। और सैंडर ने बढ़िया भी खेला था सीएसके के लिए जब खेले थे, फिर भी चलो वो तो चलो मेगा ऑक्शन था भैया, कमी प्लेयर्स रिटेन करने थे तो आपने उस हिसाब से रिटेन किए। तो डेवन कॉनवे के भी मुझे लग रहा है 6 करोड़ 25 लाख फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये संजू सैमसन ले लेते हैं, हाँ, तो एक संजू सैमसन ओपनर, हाँ, साथ में आयुष मात्रे ओपनर, हाँ, तो इनको डेवन कॉनवे की जरूरत है नहीं। बिल्कुल। तो भाई इनको भाई को नमस्ते करके, और ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पर, तो ओपनिंग स्लॉट की भी ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हाँ, तो डेवन कॉनवे को थैंक यू बाय बाय किया जा सकता है। और जिस आप उर्विल पटेल की बात कर रहे थे, वो भी ओपनर टाइप बंदा, तो आपके पास ऑप्शन भी है। तो इनको भी राम राम कह दो डेवन कॉनवे को। 6 करोड़ 25 लाख रुपए के ये, 9 करोड़ 75 के थे अश्विन, तो भैया 16 करोड़ रुपए तो इनके पास ऐसे ही आ गया, फ्री हो गए जी, फ्री हो गए 16 करोड़ रुपए में। हाँ। उसके अलावा खलील अहमद 4 करोड़ 80 लाख रुपए में इन्होंने खरीदे थे, तो खलील तो रहेंगे। खलील के तो बॉलिंग भी खलील ने थोड़ी सी बेटर करनी शुरू कर दी है। हाँ। पहले एक ओवर में 4 बॉलें ऐसी डालते थे जिसपे चौका पड़े, अब सिर्फ 3 डाल रहे हैं।
पर भाई धोनी भाई है यार, मिडास टच। रचिन रविंद्र को 4 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुझे नहीं लगता कि रचिन रविंद्र को इतनी जल्दी जाने दिया जाएगा, ऑल्दो ऐसा लग रहा था कि आईपीएल के सेकंड हाफ में रचिन रविंद्र ने कुछ ऐसा कर दिया है कि उससे नाराज होकर उसको बिठा दिया, बोले कि 2 फॉरेनर खिला लूंगा, लेकिन तुझे नहीं खिलाऊंगा। तू नहीं खेलेगा, तो एक तो तेरा नाम नहीं है फॉरेनरों वाला। हाँ, रचिन रविंदर और रविंदर रविंदर नाम से खिलाऊं मैं? रविंदर जडेजा खेल रहा है हमारे यहाँ, तो हम तुझे क्यों खिलाएं? लेकिन नूर अहमद है, नूर अहमद का पता नहीं लग रहा कि वो अफगानिस्तान का है, इंडिया का है। लेकिन रचिन रविंद्र, क्योंकि अब ये वाले रविंद्र नहीं रहेंगे और वो जा रहे हैं, तो शायद ये वाले रविंद्र को रख ले भाई। और कुछ भी कहो, एक ऑलराउंडर टाइप भी आदमी है, तो रचिन रविंद्र हो सकते हैं कि वो टीम में रहें। एमएस धोनी तो देखिए रहेंगे ही, अनकैप्ड प्लेयर हैं, कभी इंडिया के लिए खेले नहीं, तो अभी नए हैं, अभी थोड़ा प्रूव करेंगे आईपीएल में, तब शायद इनको मौका मिल जाए इंडिया की तरफ। उसके अलावा अंशुल काम्बोज 3 करोड़ 40 लाख रुपए में ये भी रहेंगे। अंशुल काम्बोज AK-47 बढ़िया। लेकिन अब बात करते हैं राहुल त्रिपाठी की। 3 करोड़ 40 लाख रुपए। आपने हाथ जोड़ लिया राहुल, नाम तो सुना होगा, आप जाए। तो 20 करोड़ हो गए। तो भैया त्रिपाठी जी को अभी बाय बाय होने वाली है। त्रिपाठी जी का भी बल्ला चलकर ही नहीं दिया, पूरे सीजन में कोशिश करी, कम से कम 7-8 मैच। तू नंबर 3 पर नहीं खेल पा रहा, नंबर 4 पर चला जा, नंबर 4 पर नहीं खेला, नंबर 5 पर चला जा, ओपनिंग कर ले भाई, तू कुछ भी कर ले, तू इम्पैक्ट बन जा। नहीं, उसने कहा नहीं, मेरा हो गया। और नाच के खेल रहे, नया वो ले गया, ऐसे खेलूंगा, ऐसे बोले मैं अलग टेक्निक के साथ खेलूंगा। पुरानी वाली जो टेक्निक थी उससे मैं रन नहीं बना पा रहा, नई टेक्निक के साथ खेले उसमें भी रन नहीं बना पा। तो इनका भी हो गया भाई, राहुल त्रिपाठी को जाना होगा। सैम करन के तो हम सुन ही रहे हैं कि भैया वो है, पर गुरजपनीत 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। अब देखिए ये बड़े अनटेस्टेड खिलाड़ी हैं। कि मतलब आपने इन पे 2.25 करोड़ भी खर्च करे, जबकि इनका बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख था। हाँ, और उसके बाद उनको एक भी मैच नहीं खिलाया यार। उस टाइम पर भी ऐसा पता चल रहा था कि वो शायद इंजर्ड हैं। अच्छा। जब भी गुरजपनीत को खिलाने की बात होती तो बुखार हो जाता था गुरजपनीत। हाँ आज मेनू खेलना है। नहीं कह रहे मैं सरदार जी हूँ, मैं कैसे चेन्नई के लिए खेल लूंगा? बिल्कुल नहीं सूट करेगा। वो हर बार डोसा खा रहे। अब जिस आदमी को यार मक्के की रोटी सरसों का साग खाने की आदत हो, वो डोसा खा रहा है, बार बीमार पड़ रहा है। तो गुरजपनीत, लेकिन क्योंकि अभी इमर्जिंग एशिया में खेलेंगे, मेरे ख्याल से ही इज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मतलब। और आप ये बात याद रखिए, जब सरदार कोई फास्ट बॉलर होता है, आप लगान के टाइम से सोचिए, इम्पैक्ट डालता है भाई, वो फुल स्पीड। अर्शदीप है भाई, तो इम्पैक्ट डालता है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर रहेंगे। नेथन एलिस 2 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था। नेथन एलिस ने तो भाई इस बार T20 सीरीज में भी दिखाया कि क्यों वो मतलब फ्यूचरिस्टिक, ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर हीरो है। हाँ जी। तो नेथन एलिस। दीपक हुडा के बारे में जैसा मैं बता चुका हूँ, 1 करोड़ 70 लाख रुपए। मेरे ख्याल से ये 5 लाख कटवाएंगे और कहेंगे कि 1 करोड़ 65 ही दो मुझे, लेकिन इसको जाने दो। ये भाई इसको दो 5 लाख अलग से भाई, तू शाबाश, जाने के, तू दुकान खाली कर रहा है ना, दुकान बढ़ा अपनी और निकल। जेमी ओवर्टन 1.5 करोड़ रुपए में, ये भी इनके पास एक फास्ट बॉलर है। शायद जेमी ओवर्टन को रखे रहे, वैसे तो बैकअप के लिए शायद ही रखे रहे, इतने भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजय शंकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए में वो भी निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो 3 करोड़ और हो गए, तो 23 करोड़ रुपए हो गए टोटल। और उसके अलावा कमलेश नागरकोटी 30 लाख रुपए, क्योंकि ये कभी इंजरी से वापस ही नहीं आ पाते। ठीक है ना। और नागरकोटी के नाम के आगे वो लिखा हुआ है, ऑलराउंडर। हाँ, तो ऑलराउंडर किसने देखा? आप मुझे बताएं, ये कमलेश नागरकोटी वो जो अंडर 19 के टाइम पर खेलते हुए देखा था, उसके बाद तो हमने इन्हें इंजर्ड ही देखा। उसके एक आधा सीजन में KKR में 2-4 मैच इनको खेलते हुए देखे बस। फिर उसके बाद तो इंजर्ड ही देखा है, तो वो ऑलराउंडर होंगे। ये राज सिर्फ NCA को पता है, हमें नहीं पता। ये निकल गया ये भी। तो भैया ये वो खिलाड़ी हैं जिनको हटाना चाहिए। हाँ जी। बाकी और कोई भी है क्या? बाकी मेरे ख्याल से तो इनको निकालकर कितना 20 करोड़ रुपए हो रहे हैं। 25 करोड़ रुपए बताइए। 25 करोड़ रुपए। KKR ने तो सिर्फ एक वेंकटेश अय्यर के साथ इतना खाली करा लिया था।
लेकिन आप ये सोचिए कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो बाकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं पते पर है। हाँ। जैसा कि मैंने कहा कि 3 जो खिलाड़ी जो बिल्कुल लास्ट में एज इंजरी रिप्लेसमेंट आए थे, हाँ। वो इस ऑक्शन में बड़े खिलाड़ी होने वाले थे, लेकिन वो सारे के सारे चेन्नई के पास है। चेन्नई के पास है, तो वो 3 तो खेलेंगे ही। उसके बाद आपके पास धोनी भाई हैं ही पक्के, ऋतुराज गायकवाड़ है, वो भी गायकवाड़ पिछली बार पक्के नहीं थे, हैं। पूरी टाइम पर इंजर्ड थे, वो भी हैं। हाँ, खलील अहमद भी खेलेंगे ही। तो 6 आपके पास प्लेइंग 11 वाले बंदे तो हैं ही हैं। हाँ, और इसके बाद शिवम दुबे हैं, कैसे हम उनको भूल सकते हैं। हाँ। क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है सीएसके के लिए। और संजू सैमसन आ जाएंगे तो वहां पर भी तो सीएसके की टीम मेरे ख्याल से ऑक्शन में जाने के लिए बढ़िया तैयार है। 20 करोड़ रुपए अगर ये कैमरन ग्रीन को भी पकड़ लेते हैं। वैसे सुनने में आ रहा है बेन स्टोक्स भी शायद आए इस बार ऑक्शन में, और बेन स्टोक्स तो आपको पता है कि चेन्नई बिना किसी मैच के उनको 15-15 16 करोड़ रुपए देती है। अरे भाई, तो देखना ही होगा कि ये लोग किस तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सीएसके की टीम देखोगे तो शायद वो जो फॉरेन खिलाड़ी हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पथिराना की बॉलिंग में पथिराना आया है, पत्थर ठीक है, वहां पर नेथन एलिस मुझे लगता है कि लगातार आपको टीम में दिखाई देंगे। मुझे भी लग रहा है पथिराना जो है वो बैकअप हो जाएंगे, नेथन एलिस आ जाएंगे। हाँ। और नेथन एलिस के साथ AK-47 हैं, तो कई सारे उन्होंने अपनी टीम वो बना लेंगे। और जैसा कि हमें हर बार लगता है कि एक सीजन इतना खराब हुआ तो अगला सीजन चेन्नई को जीतना ही है। तो ये तो जीतने वाली टीम जीतने वाली टीम बना। हाँ, तो जड्डू भाई को इस बार नहीं छोड़ना चाहिए था यार। जड्डू भाई को जीतना ही है, पर जड्डू भाई ने नहीं छोड़ा। जड्डू भाई तो अब वहां पर जा रहे हैं ना जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। यहीं खत्म करूंगा। एक समय था यहाँ शिल्पा शेट्टी हमारे लिए चीयर अप किया करती थी। आज शिल्पा शेट्टी बहुत दूर है, क्योंकि जैसी वो चीयर अप करती हैं तो एकदम से छापा पड़ जाता है। राज इधर आओ। ये राज भी राज के साथ चला गया। वो क्या कर रही थी वहां पर शुरुआती सालों में, ये राज भी राज के ही पास। किसी को नहीं पता। बहरहाल आपको क्या पता है कि चेन्नई सुपर किंग्स क्या करने वाला है? जीतने वाला है। और क्या आपको लगता है कि ये जो संजू सैमसन को लेकर आना और जडेजा और सैम करन को देना, क्या ये सीएसके के लिए बड़ा फायदा है, राजस्थान के लिए बड़ा फायदा है? क्या ये खुफिया पाया, हाँ, क्यूटी आ पाया? मुझे लगता है ये दोनों तरफ के लिए अच्छा हो रहा है। दोनों तरफ के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि संजू की जगह बन नहीं रही थी। हाँ। संजू खुश भी नहीं थे, तो संजू को जाना ही था। हाँ। राजस्थान को वैसे ही रियान पराग को खिलाना था। हाँ। फॉर सम रीजंस जो कि उनके मैनेजमेंट नोज, मतलब एंड वी आल्सो नो, हम नहीं बता रहे कैमरे पे। लेकिन और उसके अलावा भाई चेन्नई को तो फायदा है, क्योंकि अगर धोनी चले जाते तो साउथ में तो एक बड़ा सुपरस्टार संजू मोहनलाल सैमसन मतलब आप देखें ना, बड़े सुपरस्टार आएंगे तो, लेकिन परफॉर्मेंस संजू सैमसन की कैसी रहेगी ये भी देखने वाली ये भाई बहुत जरूरी, ये बड़ी जरूरी चीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका ये कहना है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर, और कौन कौन से खिलाड़ियों को शर्तिया तौर पर बाहर होना है। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि भाई विजय शंकर के बारे में ऐसा मत बोलो। मैं विजय शंकर के फैंस देखना चाहता हूँ कमेंट में। इकट्ठे हो जाओ, दीपक हुडा और विजय शंकर के फैंस मिलकर दोनों ही अपनी आईडी बदल कर मैसेज कर रहे हैं। भाई इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था आपको यार, इतने सीनियर खिलाड़ी है। तुमने अपनी फिटनेस देखी है कभी? एक मैच खेल के बताओ तब। पर क्योंकि ये रोस्ट वीडियो है तो यार कुछ तो थोड़े से मजे लेने पड़ेंगे। बहरहाल हम जानते हैं कि विजय शंकर 3D प्लेयर है, और दीपक हुडा के कितने डी है? हुडा में एक 2 डी है। आप ये देखिए 2D 3D और 3D। तो आप बताइए बाकी और कौन कौन है ऐसे खिलाड़ी जिनको चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ देना चाहिए? अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे छोड़ रहे हैं। हाँ जी। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।